हेलो हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। पहले हम इसको निरूपित करेंगे, उसके बाद मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि जो हमने निरूपित किया है वो वर्गमूल 9.3 कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी यहाँ पे आपको वर्गमूल के अंदर दिख रहा है, जैसे कि वर्गमूल के अंदर क्या है 9.3, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 9.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचोगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने 9.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया। अब देखो मैं यहाँ पर पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप पेंसिल से बनाओगे। मैं पेन का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर साफ साफ नज़र आएँ, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जैसे ही मैंने ये 9.3 खींच लिया, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो ये रहेगा कि जैसे ए से मैंने शुरू किया, यहाँ तक 9.3 हुआ, तो बी पे फिर बी से 1 सेंटीमीटर और आगे जाओगे, ठीक है। बी से फिर ये 1 सेंटीमीटर और आगे गए, इस बिंदु को बिंदु सी बोल दिया। तो मतलब ये हो गया 9.3 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही आपने इतना कर लिया, अब आपका अगला स्टेप रहता है कि आप AC का लंब समद्वि भाजक खींचें, ताकि आपको AC का मध्य बिंदु पता लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, प्रकार की नोक A पे रखूँगा, ठीक है। AC का आधे से ज़्यादा दूरी ले लूँगा अंदाजे से, एक चाप यहाँ ऊपर लगाना है, ठीक है, और एक चाप यहाँ नीचे लगाना है। फिर से बोल रहा हूँ, मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप पेंसिल से ही करना, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये दोनों चाप लगाए ऊपर नीचे और एक कट गया, तो मुझे इसको मिला देना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह से मिला दूँगा। जैसे ही मैं इसको मिलाऊँगा, जो ये बिंदु है, ठीक है, जहाँ पर AC को इसने काटा, यही AC का मध्य बिंदु है, जिसको मैं बोल दे रहा हूँ बिंदु O, ठीक। अब अगला काम क्या रहेगा, देखो अब अगला काम अपना ये रहेगा कि हम बिंदु O को केंद्र मानेंगे, ठीक है। बिंदु O को केंद्र मानना है, मतलब प्रकार की नोक बिंदु O पे रखनी है और ये O से लेके C तक ओपन करना है, ठीक है। यहाँ से देखो ये त्रिज्या हो गई OC और बिंदु O क्या है, केंद्र। इस तरह से इधर देखोगे तो ये A पे आके मिलेगा और यहाँ से आपको एक अर्धवृत्त खींच देना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक अर्धवृत्त खींच देना है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या किया मैंने एक अर्धवृत्त खींच दिया, ठीक। अब देखिए जैसे ही इतना हुआ, इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद जो ये B है इससे एक लंब खींचना है। लंब किस पे, AC के ऊपर, यानी ऊपर की ओर एक लंब खींचोगे। उसके लिए आप D का इस्तेमाल करोगे। देखो जो ये लाइन है ये बिल्कुल इस नीली वाली लाइन के ऊपर रखोगे और जो इसका बीच वाला बिंदु है B के ऊपर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। ऐसा रखने के बाद आप देखो 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 वाली लाइन है। तो आप इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, लेकिन पूरा ऊपर तक मत ले जाना, इसको सिर्फ जहाँ तक ये इसकी परिधि को काट दे, जो ये अर्धवृत्त की परिधि है वहीं तक आप मिलाना। इस बिंदु को मान लो ये P है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आपको याद रखना है कि अगर आपने इतना कर दिया तो जो ये BP है ना, B से लेके P की दूरी, ये पता है कितनी है, ये है वर्गमूल 9.3। ये कितनी है, वर्गमूल 9.3 है ये, ठीक है। तो ये हो गया वर्गमूल 9.3। लेकिन वर्गमूल 9.3 तो हमें संख्या रेखा पर यानी इधर दिखानी थी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बढ़ा देंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये वर्गमूल 9.3 हुआ कैसे। फिलहाल आप पहले स्टेप्स देख लो, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे और हम इतना नाप लेंगे, ये नापा हुआ वर्गमूल 9.3 होगा, उतना इसमें से काट लेंगे, मतलब इधर बन जाएगा फिर ये वर्गमूल 9.3, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप प्रकार की नोक को यहाँ पे रखोगे और नापोगे यहाँ तक P तक, ठीक है। P तक मैंने नाप लिया। जैसे ही नापा उसके बाद यहाँ से एक आर्क लगा दूंगा, यानी कि चाप लगा दूंगा, ठीक है। जहाँ पर इसने इसको काटा, इस बिंदु को मैं बोल देता हूँ Q। अब देखो जितना BP होगा उतना BQ होगा, क्यों, क्योंकि इतना चाहे आप नापो इधर से आएगा, इतना नापो इधर से आएगा, है ना, त्रिज्या है ये, ठीक है। तो मतलब ये दोनों बराबर है, BP और BQ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो BQ है वो भी इतना ही है भाई, वर्गमूल 9.3, ठीक है ना। समझाने के लिए लिख दिया। अब देखो अब हमने दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें थी अब मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले जानबूझ के नहीं लिखी थी ताकि घिचपिच ना हो। आपको पता है कि ये हमने शुरू में कितना खींचा था, 9.3 सेंटीमीटर,
लिखने के बाद मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ कि ये कैसे हुआ वर्गमूल 9.3। ठीक है, जो BC था, ठीक है, ये कितना था 1 सेंटीमीटर। BC मतलब B से लेके C तक, ये छोटा सा हिस्सा, ये 1 सेंटीमीटर है। और मैंने क्या बोला, B से लेके Q, B से लेके Q कितना है वर्गमूल 9.3। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है, Q तक यानी C तक, तो ये कितना है वर्गमूल 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा, ठीक है, आप फिर से देख लो, B से लेके Q तक, यानी ये कितना है, ये वर्गमूल 9.3। ठीक, अब बात करते हैं कि ये वर्गमूल 9.3 हुआ कैसे। याद रखना ये भी वर्गमूल 9.3 है और BP भी कितना है वर्गमूल 9.3 ही है। ठीक है, अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध करने के लिए आप क्या करो, आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, यानी इसको इससे मिला दो। तो यहाँ पर देखो मैंने 90 डिग्री का निशान बना दिया, क्योंकि शुरू में हमने इसको लंब खींचा था, तो मतलब ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब सिद्ध करते हैं कि जो BP है, जो शुरू में मैंने बोला था कि वर्गमूल 9.3 है, ये वर्गमूल 9.3 कैसे आया। ये अगर 9.3 आ गया तो इतना ही बड़ा हमने ये खींचा, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखना है त्रिभुज OBP में, आपको कहाँ देखना है, त्रिभुज OBP में। इस त्रिभुज में देखोगे तो B तो 90 डिग्री है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। कोण B कितना है 90 डिग्री। अब अगर कोण B, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, ठीक है, यहाँ ऊपर कर देते हैं। अब देखो, अब अगर ये कोण भी 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली जो भुजा, यानी कि OP जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यानी कर्ण, इसका अकेले का वर्ग बराबर होगा जो बाकी दोनों भुजाएं बच गई। बाकी दोनों भुजाएं कौन कौन सी बची, OB और BP, है ना, OB इसका वर्ग और BP इसका वर्ग। यह है पाइथागोरस प्रमेय। फिर से समझा देता हूँ, वैसे आपको पता होगी पाइथागोरस प्रमेय कि जो 90 के सामने वाली भुजा यानी कर्ण, उसका वर्ग, दोनों जो भुजाएं बच गई उनके वर्ग का जोड़ एक तरफ, ठीक है, और कर्ण का वर्ग एक तरफ, ये बराबर होते हैं। अब इसके बाद देखो, मुझे BP को तो सिद्ध ही करना है कि BP क्या है वर्गमूल 9.3। तो अगर मुझे ये दोनों पता लग जाएं तो मैं आसानी से इसका मान निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले OP और OB पता लगा लूँगा। ये पता लगाने आसान है। कैसे, OP देखो सबसे पहले आप आसानी से पता लगा सकते हो कि OP कितना आएगा। कैसे पता लगाओगे, देखो जो OP है वो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये केंद्र है तो OP क्या हो गई त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। व्यास क्या है AC, यानी कि OP जो होगा वो AC का आधा हो जाएगा। दोबारा से देख लो, OP त्रिज्या है और इस अर्धवृत्त के लिए AC व्यास का काम कर रहा है। तो AC टोटल कितना है, देखो A से लेके B तक कितना है 9.3 और B से लेके C तक कितना है 1, यानी कि अगर आप 9.3 जोड़ दो और 1 जोड़ दो तो टोटल AC आ जाएगा 9.3 इतना 1 इतना, पूरा कितना 10.3, यानी कि AC पूरा है 10.3, उसका आधा करना है तो नीचे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10.15, तो OP आ गया अपने पास। ठीक है, कि 5.15 सेंटीमीटर है, तो OP तो अपने को मिल गया, चलो ठीक है। अब अगर मुझे OB मिल जाए तो काम बन जाएगा। OB कैसे मिलेगा, देखो अगर मैं OC, इस OC में से ये BC घटा दूँ तो OB बचेगा, तो यानी कि मुझे OC पता होना चाहिए पहले, और OC मुझे पता है। कैसे, देखो जो OC है वो कितना है, वो OP के बराबर ही है। क्यों, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं, दोनों ही त्रिज्याएं हैं। कैसे, OP जो है वो भी त्रिज्या है, OC जो है वो भी तो त्रिज्या ही है, तो दोनों बराबर होंगी। तो यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 5.15। लेकिन मुझे OC नहीं पता लगाना था, मुझे तो OB पता लगाना था। तो OB क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा OC माइनस में BC। कैसे, फिगर से देख लो, OB जो होगा ये O से लेके C तक नाप लिया, ये रहा, और BC इसमें से माइनस कर दिया, क्या बचा OB। ठीक है, तो OC कितना है 5.15, BC कितना है 1, कितना बचेगा 4.15। ठीक है, OB। अब देखो मुझे OB चाहिए था, मिल गया, और मुझे OP चाहिए था, ये भी मिल गया। यही 2 चीज़ें मुझे चाहिए थी, दोनों मिल चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा इसका मान यहाँ रख देते हैं। OB का मान 4.15 यहाँ मैंने रखा। BP तो मुझे सिद्ध ही करना है, तो BP को नहीं छेड़ोगे, ऐसे ही रहेगा। OP अपने को पता है 5.15 है, और इसका वर्ग।
तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस में ले जाऊँ तो देखो 5.15 अपनी जगह रहेगा, ये वाली चीज़ यहाँ माइनस में आएगी 4.15, और इस तरफ क्या बचा रहेगा, इस तरफ बीपी का वर्ग बचा रहेगा। तो बीपी का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको ए मानो, इसको बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे। ठीक है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। 5.15 जोड़ दिया 4.15, क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और एक बार इनको माइनस कर देंगे, यानी 5.15 माइनस में 4.15 कितना आएगा, देखो इनको जोड़ोगे 5 4 9 यानी 9.3 हो जाएगा, जोड़ के देख लेना। ठीक है, और घटाओगे तो इसमें से 5.15 में से 4.15 घटाओगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 से गुणा करोगे 9.3 को, 9.3 ही रहेगा। तो बीपी का वर्ग अगर 9.3 है तो वो दोनों तरफ वर्गमूल लोगे, ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 9.3 हो गया सिद्ध, बीपी 9.3 है। और जितना हमने बीपी खींचा था इतना ही नाप के क्या खींचा था, बीक्यू। तो यानी कि अगर ये 9.3 है तो बीक्यू भी कितना होगा, 9.3 वर्गमूल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया सिद्ध। ठीक है, और ये हमने रचना करी थी। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।